पीएम स्पेशल की शुरुआत करते हैं। साउथ की पॉलिटिक्स में स्टार पावर का हमेशा से बोलबाला हर किसी ने देखा है। थलापति विजय की धमाकेदार एंट्री ने अच्छे दिग्गजों की कुर्सी को हिलाकर रख दिया। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मानते हैं कि सालों बाद किसी सुपरस्टार का पब्लिक ने ग्रैंड वेलकम किया है, यानी पहली बार चुनाव लड़ा और बड़ा खेल कर दिया। कहा यह जा सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। तमिलनाडु में सरकार गठन की कवायद तेज है। थलापति विजय जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेना चाहते हैं और यही वजह है कि टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन उनके शपथ पर सस्पेंस बना है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्यपाल विजय की ओर से किए गए विधायकों के नंबर्स को लेकर संतुष्ट नहीं है। दरअसल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में करीब 6 दशक के बाद इतना बड़ा बदलाव हुआ, जहां पर कभी डीएमके तो कभी एआईएडीएमके का वर्चस्व हुआ करता था, वहां पर एक थर्ड पार्टी की एंट्री ने सारे सियासी समीकरण बदल दिए हैं। एक सुपरस्टार की पॉलिटिकल जर्नी की ये सुपर स्टार्ट है। इसे एक सुपर स्टार्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने चमत्कार करते हुए, मिरेकल करते हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को 59 और अन्ना द्रमुक यानी एआईएडीएमके को 47 के आंकड़े पर समेट दिया। और इतना ही नहीं, 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए हर किसी को चौंका दिया है। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी है जादुई आंकड़ा 118 और इससे 10 सीटें पीछे है टीवीके की पार्टी। लेकिन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनका सीएम पद के लिए रास्ता अब साफ हो चुका है। अब विजय गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस टीवीके के साथ गठबंधन की तैयारी में है और इसी के चलते कांग्रेस ने डीएमके का साथ अब छोड़ दिया है, डीएमके का हाथ छोड़ दिया है। आज का दिन तमिलनाडु के पॉलिटिकल प्रेशर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एआईएडीएमके के विधायक दल की बैठक अचानक से स्थगित कर दी गई, क्योंकि यह जानकारी आई कि पार्टी के 30 विधायक टीवीके को समर्थन देने पर तैयार हैं और बगावत पर आमादा है। दूसरी तरफ 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने भी विजय को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस चुनाव में डीएमके के साथ थी, जिसके नेता थे स्टालिन, और ताजा डीएमके को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि कांग्रेस के इस कदम से डीएमके ने अब नाराजगी का इजहार करते हुए अपना तीखा रिएक्शन दिया है और डीएमके इसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड बता रही है। कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ उनके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि मैंडेट के साथ भी विश्वासघात किया है और ये पॉलिटिक्स का नेचर है, जहां पर जोड़ तोड़ गुणा गणित चलता रहता है। और इस पूरे माहौल में टीवीके पार्टी एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह काम कर रही है। उसका यह दावा है कि सरकार गठन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अस्थिरता नहीं होगी और जल्द ही जरूरी सपोर्ट समर्थन जुटा लिया जाएगा। पॉलिटिकल गलियारों में 2006 की तरह अल्पमत सरकार की पॉसिबिलिटीज पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन टीवीके के नेता रेवंत चरण ने भरोसा जताया कि पार्टी स्थिर सरकार बनाएगी और जल्द ही स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी तरफ कई सियासी दिग्गज ये मानते हैं कि विजय की पार्टी को सभी वर्ग का समर्थन हासिल हुआ है। Congress is always for a secular movement. So to avoid communal force to come into administrative thing, so Congress has taken a stand up for secular this thing. Even DMK also, if they are really a secular this thing, they also have to take a stand. தலைவர் திரு விஜய் அவர்கள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதாவது சப்போர்ட் இது பண்ணி அதுக்காக டெல்லியில் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் கார்கே அவர்களும் எங்களுடைய அமைப்பு செயலர் கேசி வேணுகோபால் அவர்களும் கிரீஷ் சோடங்கர் அவர்களும் வெளிநடந்து இப்போ இன்று சென்னை வந்துள்ளனர். இன்று எல்லாரும் கலந்து ஆலோசித்து ஒரு நல்ல முடிவை சொல்வார்கள். तो कांग्रेस है जो समर्थन तो दे रही है, लेकिन उसने टीवीके के सामने कई शर्तें रख दी है, यानी कि सशर्त समर्थन।
कई कांग्रेस के दिग्गजों का कहना है कि हमारा समर्थन इस शर्त पर होगा कि टीवी के इस गठबंधन से उन सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखे जिनका देश के संविधान में विश्वास नहीं है। इसके साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने टीवी के सरकार को समर्थन के बदले में 2 मंत्री पद की शपथ भी रख दी है, 2 मंत्री पद की शर्त उनके सामने रखी है। यानी कि कांग्रेस टीवी के साथ तो है, लेकिन शर्तों के साथ। हालांकि ये तो साफ है कि पारंपरिक जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसका गणित इस बार पूरी तरीके से बदल चुका है। महज 2 साल पहले बनी टीवीके ने इन चुनावों में ये साबित कर दिया कि पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा बड़े से बड़े दिग्गज नहीं लगा सकते। विजय बहुमत से थोड़ा दूर रह गए, लेकिन कांग्रेस को यहां पर मौका मिल गया है कि वो सरकार में बने रहे। किसी नई पार्टी का इतनी तेजी के साथ उभरना और पब्लिक की डिमांड पर खरा उतरना इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि विजय और टीवीके के लिए ये ह्यूज सोशल जस्टिस विक्ट्री है। यहाँ द्रविड़ राजनीति के सूरमाओं का एक तरीके से सफाया हुआ, क्लीन स्वीप हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में ऐसे कई मुद्दे थे जिसके दौरान ये बात भी उठी थी कि मेन स्ट्रीम की किसी भी पार्टी ने, यानी डीएमके या फिर एआईएडीएमके ने एक भी ब्राह्मण समुदाय से आने वाले शख्स को टिकट नहीं दिया। हालांकि दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में यहां ब्राह्मणों की आबादी बिल्कुल कम नहीं है। तमिलनाडु में ब्राह्मणों की आबादी 3 से 4% के करीब बताई जाती है, जिन्हें आमतौर पर नायर के नाम से जाना जाता है। अब नतीजे तो सबके सामने हैं और यहां पर एक भी लीडिंग पार्टी ने ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि टीवीके की कैलकुलेशन ऐसी रही कि उसने न सिर्फ टिकट दिए बल्कि 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत भी हासिल की। इसके अलावा यहां की सामान्य सीटों पर 26 दलित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जो कि कुल सीटों से भी ज्यादा बताई जा रही है वीसीके की। वीसीके तमिलनाडु की दरअसल एक प्रमुख दलित आधारित द्रविड़ और तमिल राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके अलावा खेल कुछ ऐसा भी हुआ है कि हिंदू बाहुल्य सीटों पर कई ईसाई और मुस्लिम उम्मीदवार भी जीते हैं। एक ऑटो ड्राइवर ने भी एक सीट पर जीत हासिल की। ये जो नतीजे खास करते तमिलनाडु के और अन्य नतीजे, ये परिवारवाद और डायनेस्टी और नेपोटिज्म के खिलाफ वोट है। आप देखिए, वेस्ट बंगाल में अभिषेक बैनर्जी का नेपोटिज्म हारा है, आसाम में गौरव गोगोई का हारा है और तमिलनाडु में उदयनिधि स्टैलिन का हारा है। और ये जो वोट है, जो जेनजी का वोट है, बिल्कुल नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह, यंगस्टर्स जो अच्छा काम कर सकते, जो देश की बात कर सकते, राज्य की बात कर सकते, उन्हीं जाति में, धर्म में देश को नहीं बांटना चाहते, ये उस तरह से उस वोट को देखना चाहिए। ये एंटी नेपोटिज्म वोट है। एआईएडीएमके के संस्थापक एमजीआर और पूर्व सीएम जयललिता के रहते ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिस समुदाय की आबादी 3 से 4% हो उसे ही चुनावों में नजरअंदाज कर दिया जाए, और इसी का खामियाजा अन्ना द्रमुक को उठाना पड़ा। खैर, अब थलापति विजय की सोशल इंजीनियरिंग को समझते हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के द्रविडियन मॉडल और बीजेपी के राष्ट्रवाद के बीच एक तीसरा रास्ता, थर्ड वे खोजने की कोशिश की। मसलन विजय ने अपनी पार्टी की विचारधारा को अलग तरीके से प्रेजेंट किया। विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के आदर्शों में बीआर अंबेडकर और ईवी रामास्वामी यानी कि पेरियार दोनों को शामिल किया। इसके चलते उन्होंने दलित वोट और ओबीसी वोटर्स के बीच में एक पुल कायम करने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि उनकी राजनीति किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ है। इससे उन्होंने काफी हद तक ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो कि पारंपरिक तौर पर डीएमके को सपोर्ट करते आए हैं। दूसरी बात, टीवीके की सबसे बड़ी ताकत तमिलनाडु की युवा आबादी और फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं। सुपरस्टार विजय ने अपने दशकों पुराने विजय मक्कल इयक्कम यानी कि वीएमआई फैन क्लब को एक पॉलिटिकल मशीनरी में बदल दिया, जिसका कैडर जमीनी स्तर पर पहले से ही एक्टिव था। यहां का यूथ डीएमके और एआईएडीएमके जैसी ट्रेडिशनल पार्टी से ऊब चुका था। विजय की छवि साफ सुथरी दिखी और एक बड़ा चेंज भी इसी के साथ नजर आया। फिर विमेन वोटर्स की भूमिका बहुत ही डिसाइसिव रही, जैसा कि पहले एमजीआर और जयललिता के समय भी देखा गया था। विजय ने अपने संबोधन में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा पर खास फोकस किया। यह उनकी सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा हिस्सा था। उन्होंने तमिल प्राइड की बात की। टीवीके ने खुद को तमिल राष्ट्रवाद के एक बड़े विकल्प के तौर पर पेश किया, जिसकी झलक नतीजों में बदलती हुई, तब्दील होती हुई नजर आई।
उन्होंने तमिल और इंग्लिश की पॉलिसी का समर्थन किया, जो कि भाषाई पहचान को लेकर सेंसिटिव तमिल्स को पसंद आया है। ये सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम की तरह टीवीके के लिए काम करते हुए नजर आए। टीवीके कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये टीवीके के नेता विजय ने डिसाइड करना है कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। ये तमिलनाडु के पॉलिटिक्स का डायनामिक्स है। विजय की पार्टी 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए कई छोटे दलों से भी बातचीत हो रही है। कांग्रेस सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन उनके पास 5 सीटें हैं। ऐसे में सीपीआई से लेकर सीपीएम, वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे दलों के पास 2-2 सीटें हैं, जो कि मिलकर टीवीके को बहुमत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। पीएमके के 4 विधायक भी खेल कर सकते हैं, जबकि अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। करीब 5 दशक के बाद ऐसा मौका आया है कि जब अन्ना द्रमुक ना तो सत्ता में है और ना ही विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि तमिलनाडु को एक थर्ड ऑप्शन मिल चुका है। इसी बीच एक जानकारी और आ रही है कि अगर शपथ ग्रहण होता है तो राहुल गांधी भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं, और बशर्ते टीवीके के विजय के पास नंबर गेम जरूर।